नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 9 विषय इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले कल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला जो पर्सन है उसके अंदर पैराग्राफ दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सबसे पहले आपको इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है और फिर आगे वाले प्रश्न के उत्तर दे देना है, वीडियो को रोक रोक कर। तो चलो हम डायरेक्ट प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न, डिस्पाइट द ड्राई लैंड सारा एज वेस्ट अमाउंट ऑफ वाज। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी सही है, इन क्वाइफेयर्स। अगला प्रश्न, द शॉर्टेज ऑफ वाटर इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट। इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी सही है, पीपल कैन नॉट रिकॉग्नाइज रेन। अगला प्रश्न, होजिल वाटर कम्स फ्रॉम हेवी रेन्स। इसके अंदर फॉल्स स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, द वर्ड पर हिस्टोरिक डज नॉट मीन। इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी मॉडर्न सही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पूरा पढ़ लेना है और याद करना है। अगर आप पैसेज पढ़ लोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट। तो लार्जेस्ट डिजर्ट कौन सा है? तो सहारा। इसके अंदर सहारा मरुस्थल की बात की गई, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, दूसरे प्रश्न के अंदर भी आपको पैराग्राफ को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना है और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। रोक रोक के पढ़ लो। इसके अंदर 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आगे तीसरे प्रश्न के अंदर आपको महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल जालोर, आपको एक प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। क्या लिखना है? लेटर लिखना है एडमिशन के, क्लास 9 के एडमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए। अगला प्रश्न, और इसके अथवा के अंदर एक ईमेल दी गई, तो आपको ईमेल लिख लेनी है। और आगे चौथा प्रश्न, इसके अंदर आपको मॉडर्न एज, द एज ऑफ कंप्यूटर, यानी इस कंप्यूटर के बारे में आपको इस खाली जगह को आपको पूरा करना है। और इसके अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया, इसके अंदर आपको 100 से 80 शब्दों में एक आउटलाइन गिवन बिलो, यानी आपको इसके अंदर भी एक ऑनलाइन लर्निंग के बारे में आपको एक टॉपिक के आपको ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर लिखना है। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, राइट अ स्टोरी 70 to 80 वर्ड्स यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो, गिवन द सुटेबल टाइटल एंड मॉडल टू इट टू। इसके अंदर ए लॉयन स्लीप, यानी जो लॉयन और माउस वाली कहानी आपको पूरी करनी है। आगे जो प्रश्न है ये उसका अथवा वाला प्रश्न है, इसका टिकट विंडो, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके अंदर डायलॉग लिखने, क्या लिखने? डायलॉग। अगला, ये सटा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी आपको सही वर्ब भरनी है। तो इसे द पेशेंट, इसके अंदर डाई, डाई को डाइड है, सेकंड वर्ब इसकी आएगी, डाइड आएगी, ठीक है। आगे वी प्ले, तो इसके अंदर प्ले जाएगा, वी प्लेज, क्या आएगा? वी प्लेज। आगे लिखो वी इट्स टुमारो, तो इसके अंदर वी विल डू इट टुमारो, वी विल डू इट टुमारो, यानी विल का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, इसके अंदर आई बॉट दिस स्कूटर लास्ट मंथ, यानी हमने लास्ट महीने एक स्कूटर खरीदा था। हाँ, 7वां प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, यानी आपको सही प्रोनाउन इसके अंदर भरना है। तो द स्टूडेंट वूम द हेडमास्टर गेव ए रिवार्ड यस्टरडे इन माय फ्रेंड, यानी बीते कल को उसके फ्रेंड को एक हेडमास्टर ने क्या दिया? एक इनाम दिया, ठीक है। आई रीड द बुक, यानी मैंने वो किताब पढ़ी। फिर विच यू लाइक, विच यू लाइक टू बाय, फिर उसने उसको खरीदी, ठीक है। आगे 8वां प्रश्न, इसके अंदर ये आपको अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर है, उसके अंदर भरना है। चलो, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पढ़ लेना है और पूरा पूरा याद कर लेना है, क्योंकि ये 110% आपकी परीक्षा में आएगा। 8वां प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर, तो इसके अंदर फ्यू आएगा, क्या आएगा? फ्यू पीपल आर हैप्पी इन द वर्ल्ड, यानी कुछ लोग इस संसार के अंदर खुशी से रहते हैं। आगे देयर इज टू मच आएगा, क्या आएगा? टू के साथ हमेशा मच आता है, इन दिस कॉपी, ठीक है। आगे मिस्टर कपूर इज एन एमएलए, एमएलए के साथ एन का प्रयोग होता है, किसका होता है? आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। आगे फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको इसके अंदर सही प्रीपोजिशन लिखना है। मिस्टर अर्जुन लुक्स यंग बट ही इज ऑन 50, यानी वो 50 साल के, कितने? 50 साल के, यानी दिखने में यंग यानी जवान लगते हैं, परंतु वो 50 के, यानी मिस्टर अर्जुन है वो 50 साल का है, परंतु फिर भी वो जवान है। आई विल मीट यू एट 5 o'clock, एट 5 o'clock, एट आएगा, ठीक है, ऑन नहीं आएगा, एट। आई एम एंग्री विथ राजेश, विथ का प्रयोग आएगा, ठीक है, एंग्री विथ राजेश, ठीक है।
आगे 10वें के अंदर वापस पैसेज दिया गया है, इसको सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने, ठीक है। 11वें के अंदर जो 4 प्रश्न है, इसके अंदर क्या, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, यानी आपको 20 से 30 शब्दों के अंदर उत्तर देना है और 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। ये आपको लिटिल गर्ल प्रश्न पार्ट में से फन द हेड से है, और आगे ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ठीक है, उस पार्ट से अगला प्रश्न। और आगे दिया हुआ है द स्नेक एंड द मिरर, हाँ, अगला जो प्रश्न है द स्नेक एंड मिरर, यानी जो सांप होता है वो मिरर मतलब दर्पण के सामने हो जाता है, अपने परछाई को देखता रहता है, वो वाला पार्ट में से, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पढ़ लेने और याद दे देने। आगे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी 80 शब्दों में देना। हाउ इज एवलिन ए शाइनिंग इम्प्रेशंस फॉर द डिफ चिल्ड्रन, ये द साउंड ऑफ म्यूजिक यानी बीसी में खा वाले पार्ट में से, ये आपको याद करना। व्हाट डू यू नो अबाउट अब्दुल कलाम, हिज फादर, हिज मदर्स, माई चाइल्डहुड, यानी आपको इन तीनों के में से आपको इन दोनों में से एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। अब्दुल कलाम के बारे में फादर हिज मदर माई चिल्डहुड, यानी अपने माई चिल्डहुड यानी मेरे बचपन के पार्ट में से दिया गया है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, इसके अंदर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, यानी 40 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देने हैं, दोनों में से एक का देना है, ठीक है। इन दोनों में से एक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। रीड द स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी आपको इस छोटी सी कहानी को पढ़ लेना है और आगे 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसके अथवा में भी एक कहानी है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेना है। अगला प्रश्न, आंसर एनी 2 ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी 3 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो पार्ट का नाम दिया हुआ है, इस पार्ट में से आपको ढूंढ कर याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स, यानी 2 प्रश्नों में से एक का उत्तर देना है और 80 शब्दों में देना है, ठीक है। 17वां प्रश्न, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, इसके अंदर भी दोनों में से एक का उत्तर देना है, ठीक है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ठीक है, मूर्खों के राजा वाला में से। अगला प्रश्न, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी 60 शब्दों के अंदर देना है, ठीक है। 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 18वां प्रश्न, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और आपको 60 शब्दों के अंदर देने, यानी कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, तो आपको याद कर लेना है। इनमें से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।